जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। देवभूमि में अब चारधाम यात्रा, जैसा कि आप सबको पता ही है, शुरू होने वाली है। और सबसे अच्छी बात कि इस बार जो यात्रा है, कपाट बहुत जल्दी खुल रहे हैं। जनरली अप्रैल एंड में खुलते थे या मई फर्स्ट वीक में। इस बार 19 अप्रैल से ही यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। उसके बाद 22 तारीख को केदारनाथ धाम और 23 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि 25 अप्रैल से ही फ्लाइंग भी शुरू हो जाएंगी। हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस बार अभी ये वीडियो हम अलग अलग बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन्स लोगों को अभी भी हैं कि अगर हेली यात्रा करेंगे तो हमें कहाँ से शुरू होगी, कैसे कैसे जाएंगे, वो सब इसमें हम बताएंगे। आज पहले हेली यात्रा के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। जब आप चारों धाम या 2 धाम हेलीकॉप्टर से करते हैं, क्या क्या उसमें पैकेजेस हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी बनाएंगे, जिसमें हम बाय रोड वाले पैकेजेस बताएंगे। चारों धाम के, 2 धाम के, सिर्फ 1 धाम करना है तो वो भी किस तरह के पैकेज होते हैं। एंड सबसे अच्छी बात कि इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा कॉस्ट भी बताएंगे। हर पैकेज की कॉस्ट नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाज़ा हम आपको दे देंगे क्या शुरुआती कॉस्ट इसमें आ रही है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। 4 धाम यात्रा बाय हेलीकॉप्टर अगर आप करते हैं, देहरादून से ये यात्रा शुरू होती है। आपको इस पैकेज में सिर्फ देहरादून तक आना है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन, चाहे आप एयरपोर्ट पे आएँ या आप रेलवे स्टेशन पर आएँ, वहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाती है होटल तक के लिए, क्योंकि पहली नाइट जो आपका स्टे होता है वो देहरादून में ही होता है। कई बार हमको ये क्वेश्चन करते हैं कुछ लोगों के रिलेटिव्स देहरादून में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें देहरादून वाला स्टे मत दीजिए। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट आपका पैकेज उतना ही रहता है। उसमें अच्छी बात ये होती है कि एक हेलीकॉप्टर में 6 लोगों को फ्लाई कराते हैं। वो 6 लोग एक ही होटल में स्टे करते हैं, क्योंकि उस शाम को जिस नाइट आप वहाँ रुकते हैं, वहाँ पर आपको ब्रीफिंग की जाती है। आपका बॉडी वेट चेक किया जाता है, एग्जैक्ट जो आपका बॉडी वेट उस समय आ रहा है, क्योंकि होता कई बार यही है कि सबसे पहले हम बॉडी वेट पूछते हैं आपसे बुकिंग के टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा वेरी कर जाता है। कुछ लोग डाइटिंग कर लेते हैं और कुछ लोगों का वजन बढ़ जाता है, तो वो एक्चुअल वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लाइंग करने से पहले भी इनफैक्ट वो वज़न दोबारा से तोला जाता है। तो आप ये सारी प्रक्रिया जो की जाती है, साथ ही पूरा प्रोग्राम आपको बताया जाता है कि कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे रुकना है, कहाँ आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कहाँ आपको और क्या क्या तैयारियों के साथ आपको जाना है। साथ ही आपको डफल बैग्स दिए जाते हैं पैकिंग के लिए। इसमें जो लिमिट है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर की बॉडी वेट की लिमिट जो केबिन में होता है वो अलग है, और लगेज के लिए जो वेट होता है वो अलग होता है। चारों धाम के लिए पर पर्सन 5 केजी तक का वेट अलाउ किया जाता है, बैगेज वेट। और अगर आप 2 धाम के लिए जाते हैं तो उसमें 2.5 किलो तक का ही वेट आप कैरी कर सकते हैं। इसके लिए एक टिप है कि जो वार्म क्लोथ आप खरीदें, सबसे पहले तो एक जैकेट बहुत बढ़िया खरीदें। चारों धामों पे आपको वो जैकेट काम आएगी। वार्म हो लेकिन लाइट वेट हो, तो उससे आपका ये काम बहुत आसान हो जाता है। बैग आपका छोटा सा हो जाता है, हल्का रहता है। साथ ही आप इनर वेयर ज़रूर लें, और 3 से 4 पेयर आप सॉक्स के ज़रूर लें, क्योंकि आपको हर जगह पर जहाँ भी दर्शन आप करते हैं सॉक्स पहनना ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा रहता है वहाँ पे और सॉक्स गीले भी होते हैं, तो आपको वो चेंज भी करना होता है। जो लोग नंगे पाँव जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत काम आने वाली है। पहली रात आप जब देहरादून में रुकते हैं, ये सारी प्रक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट डे आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है। पहले तो वेदर फॉरकास्ट क्योंकि अकॉर्डिंगली चेक करते हैं, पायलट्स के साथ मीटिंग होती है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि सुबह फ्लाइंग कितने बजे होगी। 4 धाम की फ्लाइंग ज़्यादातर सुबह के टाइम होती है, 6 बजे का अप्रॉक्सीमेटली टाइम होता है। उसके लिए आपको 5:30 बजे लगभग होटल से निकल के हेलीपैड तक जाना पड़ता है, लेकिन उसका भी जो पूरा कोऑर्डिनेशन है, टीम आपके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करती है, आपके लिए गाड़ी प्रोवाइड करती है। ब्रेकफास्ट आप हल्का फुल्का अगर होटल से खा के जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप जब पहुंच जाते हैं यमुनोत्री धाम तो वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है। यमुनोत्री धाम के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ लोगों को, कि जो हेलीपैड है वो खरसाली में है, और होटल भी जो हैं वो बिल्कुल हेलीपैड के पास ही मिलते हैं। बेसिक होटल्स हम हमेशा आपको पहले भी बताया हुआ है कई बार कि खरसाली में यमुनोत्री धाम के लिए आपको बेसिक होटल मिलते हैं, बाकी सब जगह पर आपको अच्छे होटल्स मिलते हैं। लेकिन वहाँ से जो ट्रैकिंग का डिस्टेंस है वो आपको उसके लिए पालकी मिलती है। वो पालकी इसमें इंक्लूड होती है, पहले से प्री बुक होती है, और कोई भी एविएशन आपको हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री धाम ऊपर तक नहीं लेके जाती है। उसके लिए आपको पालकी से ही जाना पड़ता है। तो चाहे आप बाय रोड जाएं या आप बाय हेलीकॉप्टर जाएं, यमुनोत्री धाम
आपको पालकी या पोनी या ट्रैकिंग से ही जाना पड़ता है। उसके बाद थर्ड डे आप जाते हैं गंगोत्री धाम के लिए। हर्षिल उसका हेलीपैड जो बेस है वो वहाँ पर हर्षिल में है, वहीं पर आपको स्टे दिया जाता है और वहाँ से लगभग 2 घंटे की ड्राइव है गंगोत्री धाम के लिए। वो अगर पॉसिबल होता है कि टाइमली आप पहुँच गए तो उसी दिन होता है, नहीं तो अगर कई बार वेदर ख़राब होता है, डिले हो जाता है, टाइमिंग्स एक्यूरेट नहीं होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसे ही वेदर क्लियर होता है पायलट की कोशिश होती है कि सबसे पहले फ्लाई कराए जो गेस्ट वेट कर रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि वो लोग तो जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो पीछे क्या सिचुएशन है वो आप लोगों को नहीं पता होती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि बेशक थोड़ा डिले हो जाए लेकिन सबके दर्शन होने चाहिए और अच्छे से होने चाहिए। गंगोत्री धाम के लिए आपको कहीं पैदल नहीं चलना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अगर भीड़ होती है तो आधा किलोमीटर या मैक्सिमम 1 किलोमीटर आप पैदल चलकर मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इन 2 धामों पर, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम पर, खुले दर्शन होते हैं। थोड़ा बहुत लाइन में आपको लगना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं। हर जगह आपको टीम मिलती है, बोर्डिंग के टाइम भी, लैंडिंग के टाइम भी, और वहाँ वही पूरी टीम आपको हर जगह दर्शन भी कराती है। वीआईपी दर्शन आपको सिर्फ केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें। तीसरे दिन आप हर्षिल से फ्लाई करके जाते हैं गुप्तकाशी की तरफ। अब यहाँ पर किसी एविएशन ने बेस लिया होता है गुप्तकाशी में, किसी ने लिया होता है फाटा में, किसी ने सरसी में, ये डिपेंड करता है। लेकिन इन तीनों ही जगह पर आपको होटल प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आपकी जो केदारनाथ जी तक पहुंचने की जो फ्लाइंग है वो उन्हीं शटल हेलीकॉप्टर में होती है जो IRCTC के थ्रू बुक किए जाते हैं। लेकिन वो इस पैकेज में क्योंकि पहले से प्री बुक होते हैं, आपको उसमें परेशानी नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत वेट ऑफकोर्स आपको उसमें भी करना पड़ता है। टीम मेंबर आपके साथ होते हैं, यहाँ से आपको वो फ्लाई कराते हैं और जब आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं केदारनाथ धाम में, वहाँ पर आपको टीम मिल जाती है, वो आपको मंदिर तक ले जाती है, दर्शन कराती है। वहाँ पर कई बार क्या चैलेंज आता है, अगर अचानक से वेदर ख़राब हो गया और आपको वापस आना है, आपका स्टे आपने ऊपर नहीं लिया हुआ है, कई लोग ऊपर स्टे मांगते हैं तो वो तो रह ही सकते हैं, लेकिन कई लोगों को वापस आना होता है। लेकिन अगर वेदर ख़राब हो गया तो उस केस में आपको वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। आपके लिए होटल्स हमारी टीम अरेंज करा देती है, लेकिन उसका जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वो आपको बेयर करना पड़ता है। वहाँ से जब आप नीचे आते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट डे फ्लाई करते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। तो बद्रीनाथ धाम में आपको बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं, बहुत टाइम भी आपको मिलता है। आप माना विलेज तक घूम कर आ सकते हैं। हाँ, बस उसके लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है, तो चलने की प्रैक्टिस तो पहले ही बना लो। आजकल अभी टाइम है, क्योंकि जब 4 धाम करने जाएंगे ना तो इतना स्टेमिना भी होना चाहिए कि कहीं अगर चलना पड़े तो आप चल सकें। हालांकि सीनियर सिटीजन्स इस पैकेज में ज़्यादातर जाते हैं और हेलीकॉप्टर जो सेवा आपको दी जाती है ये, इस पैकेज में आपको कम से कम चलना पड़ता है। ये पूरा पैकेज जो हमने आपको बताया है 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज है। हो सकता है इसमें आपको 1 रात ज़्यादा बितानी पड़े मौसम की वजह से, या आपका पैकेज 1 दिन लेट शुरू हो। वेदर कंडीशंस जैसी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पूरा पैकेज मिलता है। लेकिन कोशिश वही होती है कि आप यात्रा पे आए हैं, दर्शन करने आए हैं, तो आपको दर्शन ज़रूर हो जाए। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो उसी टाइम आपको बता दिए जाते हैं। अब आते हैं इस पैकेज की कॉस्ट पर। पिछले साल ये पैकेज 2 लाख में भी मिला था, लेकिन इस बार ये पैकेज 2,20,000 से शुरू है। ये शुरुआती पैकेज है, लेकिन इसके बाद आपको 2,25,000, 2,30,000 ये इस तरह की कॉस्ट भी सुनने में आएंगी। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है? उसमें डिफरेंस होता है होटल्स का। जितने महंगे होटल्स आप लेंगे, अच्छा महंगे होटल्स भी आपको या तो देहरादून में मिल सकते हैं या आपको बद्रीनाथ धाम में मिल सकते हैं। बाकी जो बीच के 2 धाम हैं, गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम, वो आप कोई भी एविएशन से जाओ सिमिलर ही मिलते हैं। सिर्फ फ़र्क होता है टीम कोऑर्डिनेशन का, सर्विसेज का, कि आपके साथ कौन कितना कनेक्ट है। इन चीज़ों की ही कॉस्ट होती है। तो वो आप हमसे पैकेज लेंगे तो ऑफकोर्स हम भी कोऑर्डिनेट करेंगे और साथ में जो हमारी टीम है वो तो आपके साथ रहेगी ही। लेकिन आपको बुकिंग जल्दी से करानी है, क्योंकि इस बार यूकाडा ने इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी हैं। जो पिछली बार जिस तरह की ट्रेजेडीज़ हुई सभी को पता है, बहुत दुखद था। इसीलिए इस बार जो एविएशंस को, बहुत कम एविएशंस को ही ये परमिशन मिली है फ्लाई करने की। बहुत लिमिटेड फ्लाइंग्स हैं जिसकी वजह से जो सीट्स हैं वो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है।
बहुत सारी डेट सोल्ड आउट ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन आपको फ़ायदा है, अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है। जितना जल्दी बुक करेंगे आपको सीट्स मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट टाइम अगर हम बोले तो अभी जितना शुरुआत की अगर आपको डेट मिलती है अप्रैल एंड की या मई फर्स्ट वीक, इवन मई एंड तक भी अगर आप जाते हैं तो अच्छी बात है। जून में ज़्यादातर हर बार ऐसा देखा जाता है कि बारिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन जून में भीड़ भी कम होती है। तो उसमें अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप टाइम लेकर आए। एक दो दिन अगर आपको डिले करना भी पड़े तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे भीड़ कम हो जाती है तो आपको और ज़्यादा अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं। मुझे लगता है मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बोलते बोलते भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेरी है व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं और नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं आप उन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी से हम वीडियो बनाएंगे अब नेक्स्ट चार धाम यात्रा बाय रोड के लिए, क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं। तो आप हमें जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, अपना पैकेज बुक कराइए और ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय मां गंगे हर हर गंगे। जय मां गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन।